हेलो दोस्तों, आई एम बैक प्रोफेसर दर्शना ठक्कर। आप मुझे डीटी मैम कह सकते हैं। आज हम अलजेब्रा 10th स्टैंडर्ड मार्च 2023 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने जा रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो स्टे फोकस्ड। हियर वी गो विथ क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले मैंने क्या टिप दी है, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन 4.1, if the first term of AP is P, क्या लिखा है? फर्स्ट टर्म ऑफ AP is P, second term is Q, first term is P, second term is Q, and the last term is R। तो हमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म बताया है। लास्ट टर्म मतलब क्या होता है? TN होता है, उस पर हम आएंगे। देन शो दैट सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज Q प्लस R माइनस 2P इंटू P प्लस R अपॉन 2 ब्रैकेट Q माइनस P। अब आधे बच्चे तो प्रश्न देखकर ही डर जाते हैं, बट इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। इट इज टू सिंपल। तो इसको सिंपल कैसे बनाएं? तो हमेशा शुरुआत कीजिए गिवन से। तो हम गिवन पार्ट देखते हैं। व्हाट इज गिवन? गिवन में दिया है हमें फर्स्ट टर्म। क्या दिया है ये देख लीजिए। फर्स्ट टर्म क्या दिया है हमें? P। तो फर्स्ट टर्म को कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म को लिखते हैं T1। क्या लिखते हैं? T1। फर्स्ट टर्म इज P। फिर क्या बोला है? सेकेंड टर्म इज Q, तो कॉमा करके लिख दीजिए। सेकेंड टर्म मीन्स T2 इज Q। और एक क्या बताया है? लास्ट टर्म इज R। दोस्तों लास्ट टर्म मतलब nth टर्म इज R। सो वी नो फर्स्ट टर्म, वी नो सेकेंड टर्म, वी नो nth टर्म। तो हमें क्या बोला है? टू शो दैट टू शो दैट sum of all the terms, sum of all term मतलब Sn is equals to Q plus R minus 2P into P plus R upon 2 ब्रैकेट Q minus P। अब एक बात समझ लीजिए, हमें प्रूव करना है Sn, बट Sn का फॉर्मूला कभी भी यूज नहीं हो सकता अनलेस अनटिल यू हैव द वैल्यू ऑफ n। वो छोटा n बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए n की तरफ, बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ n। बट अब आप बोलोगे मैम n कैसे ढूंढा जाए? n ढूंढने के लिए देव गिवन अस द tn। हमारे पास T1 है, T2 है। तो T1 T2 है, तो हम क्या ढूंढ सकते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो शुरुआत करते हैं प्रूफ की। प्रूफ में सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए, स्टेप समझ लीजिए। पहले आपको लिखना है T1 क्या है? P। T2 क्या है? Q। तो अब आप लिख सकते हैं D का फॉर्मूला। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? T2 माइनस T1। देयरफॉर लिखना ना भूले, देयरफॉर D इज इक्वल्स टू T2 वैल्यू इज Q माइनस T1 का वैल्यू क्या है? P। तो डिफरेंस कितना आ गया? Q माइनस P। देखो दोस्तों, हमने डिफरेंस ढूंढ लिया, उसको एक प्यारे से बॉक्स में डाल दीजिए। तो ये हाईलाइट हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। अब हम लगा देंगे हमारा TN फॉर्मूला। व्हाट इज TN फॉर्मूला? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एज पर द रूल आपको ब्रैकेट में क्या मेंशन करना है? फॉर्मूला। देयरफॉर अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। टीएन की वैल्यू क्या है? R। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R इज इक्वल्स टू ए। T1 को ही ए कहते हैं, आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देते। ए T1 होता है, तो हो गया P। सो P प्लस n माइनस 1, डिफरेंस की वैल्यू है Q माइनस P। ठीक है, आप अपना फोकस ना छोड़े, हमें फाइंड करना है n। वी हैव टू फाइंड n। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? जो प्लस P है ना, उसको लेफ्ट में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा R प्लस P, लेफ्ट में आएगा तो क्या बनेगा? माइनस P। तो ये हो गया R माइनस P इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू Q माइनस P। तो हमने स्टेप में क्या किया दोस्तों? सिर्फ P को लेफ्ट में ले लिया, तो बन गया R माइनस P इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू Q माइनस P। अब मैं आपको वापस समझाती हूँ। पहले हम n ढूंढना चाहते हैं, ये छोटा वाला n ढूंढना चाहते हैं, तो इस ब्रैकेट को यहीं रहने दो। ये जो ब्रैकेट उसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट थोड़े स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना हो तो क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। सो एनी ब्रैकेट फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन comes to the left gets divided, anything which is in multiplication comes on the left gets divided। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा therefore लिखना ना भूले, therefore r माइनस p अपॉन ये ब्रैकेट नीचे ले लीजिए, तो बना Q माइनस P इज इक्वल्स टू क्या रहेगा राइट साइड पे? n माइनस 1। सो हमने इस ब्रैकेट को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है। हमें ढूंढना है n, तो अब ये -1 लेफ्ट में आएगा। सो देयरफॉर
आर माइनस पी अपॉन क्यू माइनस पी, -1 लेफ्ट में आएगा तो बनेगा +1 इज इक्वल्स टू एन। 1 अपॉन नथिंग इज 1। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक दे दूं, प्लस माइनस को मैथ्स में हथकड़ी कह दो, हथकड़ी। तो जब भी दो फ्रैक्शन के बीच में हथकड़ी लगी हो, क्रॉस क्रॉस हॉरिजॉन्टल, क्रॉस क्रॉस हॉरिजॉन्टल। सो देयरफॉर आर माइनस पी इंटू 1, तो इधर लिखना है आर माइनस पी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्यू माइनस पी, सेम क्यू माइनस पी अपॉन, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ गया क्यू माइनस पी इज इक्वल्स टू एन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर कोई लाइक टर्म्स है न्यूमरेटर में? यस, वी हैव क्यू प्लस आर एज इट इज, बट माइनस पी सबका मालिक एक, -1p माइनस माइनस करने का प्लस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, कोई ग्रेटर नंबर नहीं है तो साइन रिमेन्स नेगेटिव। सो आर प्लस क्यू -1p बिकम्स -2p अपॉन क्यू माइनस पी इज इक्वल्स टू एन। बट अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में देखते हो, वी वांट क्यू प्लस आर, तो हम थोड़ा ऑर्डर चेंज कर देते हैं ये लिखते समय। देयरफॉर एन इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर -2p अपॉन क्यू माइनस पी, और ये एन की वैल्यू को हम बॉक्स में डाल देते हैं। तो वी हैव सक्सेसफुली फाउंड एन। मिल गया ना एन दोस्तों। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हो। व्हाट इज एस एन फॉर्मूला? दो फॉर्मूले हैं, बट सिंस वी नो द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, हम लगाएंगे एस एन का छोटा फॉर्मूला। व्हाट इज छोटा फॉर्मूला? एस एन इज n बाई 2 T1 प्लस Tn। ब्रैकेट में क्या लिखने का? फॉर्मूला। अब थोड़ा सा ध्यान देना, एस एन का फॉर्मूला लिख दिया हमने। देयरफॉर एस एन इज इक्वल्स टू, आपके पास n का वैल्यू है, व्हाट इज n? q प्लस आर -2p अपॉन q माइनस p, ये है आपका n। n अपॉन 2 लिखना ना भूले, तो ये हो गया अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय T1 प्लस Tn। तो जरा चेक करो, व्हाट इज T1? P, व्हाट इज Tn? R। तो इधर लिखो इनटू P प्लस R, T1 प्लस Tn। ठीक है दोस्तों। अब 2 अपॉन नथिंग इज 1, लगा तो 1 4 2 3 का रूल। जब 1 2 3 4 ऐसे फ्रैक्शन हो, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड थर्ड मल्टीप्लाई कीजिए। सो यू विल गेट दिस एज देयरफॉर एस एन इज इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट, तो आपको आया क्यू प्लस आर -2p अपॉन 2 गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस, सो 2 ब्रैकेट क्यू माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय, ये ब्रैकेट नहीं भूलना है, p प्लस आर। तो अगर आप ध्यान से देखते हो, हमें क्या चाहिए? एस एन इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर -2p, वहां देखिए एग्जैक्टली द सेम, इंटू पी प्लस आर अपॉन 2 ब्रैकेट क्यू माइनस पी। बट मल्टीप्लीकेशन में आप इस डिनोमिनेटर को यहाँ भी लिख सकते हैं। देयरफॉर एस एन इज इक्वल्स टू क्यू प्लस आर -2p इंटू p प्लस आर, यू कैन शिफ्ट द डिनोमिनेटर दिस साइड, 2 ब्रैकेट q माइनस p, and hence shown, we have successfully shown, hence shown. So we have proved sum of all terms is whatever they asked. Okay guys. हेलो दोस्तों, चलो लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हर साल पूछते ही हैं, तो जरा इसको ध्यान से सीख लेते हैं। क्वेश्चन 4 का सेकंड सम बोल रहा है, शो द फॉलोइंग डेटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कभी कभी हिस्टोग्राम के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पूछते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पूछा है। तो व्हेन दे आस्क फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, electricity bill, that is class column, will be given in the question. Number of families, that is frequency, will be given in the question. I repeat, class और frequency question में दे देंगे, but हमें 2 से 4 कॉलम बनाने हैं। कितने? 2 से 4। पहला कॉलम ध्यान में रखिए, पहले आएगा क्लास, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज। सेकेंड कॉलम होगा क्लास मार्क, दैट इज एक्सआई, क्लास मार्क एक्सआई। थर्ड हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फैमिलीज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट coordinate of points, that is xi fi। coordinates of points means xi fi, ये xi और ये fi। तो चलो हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्लास दिए हैं, कंटिन्यूस क्लास है, चेक करना है। यस इट इज कंटिन्यूस, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000 and 1000 to 1200। तो हमें कितने क्लास दिए हैं? 1 2 3 4 एंड
5, बट हमने बनाया है 7 लाइन। क्यों? क्योंकि एक क्लास प्रीवियस लगता है, एक बाद में लगता है, 1 एट द बिगनिंग, 1 एट द एंड, 1 एक्स्ट्रा क्लास एट द बिगनिंग एंड 1 एक्स्ट्रा क्लास एट द एंड। तो कौन सा होगा? सिंस द विथ इज 200, विथ कितना दिख रहा है दोस्तों? 200। तो ऐसे 200 पीछे चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 0 to 200, 0 to 200, और ये 1200 से आगे बढ़ना है तो ये हो जाएगा 1200 to 1400। जो क्लास हम खुद से बनाते हैं उसके लिए फ्रीक्वेंसी आती है 0। ये क्लास क्यों लगते हैं? टू बिगिन एंड एंड द पॉलीगॉन। तो इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है 0, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है 0। आई होप यू गेट दैट। अब क्लास मार्क कैसे ढूंढते हैं देखते हैं। क्लास मार्क का फॉर्मूला यहाँ पे आपके लिए L1 प्लस L2 अपॉन 2। क्लास मार्क का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2 करें। 0 प्लस 200, 200 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 100। अब बार बार ऐड डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, विथ 200 का है तो 200 ऐड करते जाइए। नेक्स्ट हो जाएगा 300, नेक्स्ट होगा 500, 700, 900, 1100 एंड 1300। तो बहुत इजीली हमें क्लास मार्क मिल गए। सिर्फ फर्स्ट क्लास के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ऐड डिवाइड बाय 2, फिर विद ऐड करते जाइए, ठीक है। अब हमारी लास्ट कॉलम फिल करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स xi fi। तो ये बन जाएगा 100, 0, ये होगा 300, 240, ये हो जाएगा 500, 300, 700, 450, देन 900, 350, 1100, 160 एंड 1300, 0। तो इस तरह से टेबल रेडी हो चुका है। वापस रिमाइंडर देते हैं, 2 से 4 कॉलम बनाने हैं। क्लास मार्क और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स हमने खुद ढूंढ लिए। अब हाउ टू प्रोसीड विद द ड्राइंग पार्ट। तो देखो दोस्तों, मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाया है। आपको एक गाइडेंस दे दूं, आपका जो ग्राफ पेपर होगा, यहाँ नीचे से 2 लाइन और यहाँ से 2 लाइन जरूर छोड़े। नीचे से 2, लेफ्ट साइड से 2 लाइन जरूर छोड़े। अच्छा, ये एरोज डालने कंपलसरी। दिस इज एरो, 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 एरो। एक्सेस के लिए एरो कंपलसरी होता है। यहाँ कैपिटल एक्स लिखे, मैंने क्या बोला? कैपिटल एक्स। यहाँ पे एक्स डैश, ऊपर होता है वाई, नीचे होता है वाई डैश। तो एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, सब कैपिटल में लिखना है, सब कैपिटल में लिखना है। स्केल हम जरूर से लिखेंगे थोड़ी देर में। तो अब हम समझते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। यहाँ पे ऐसे लाइंस नहीं डालने हैं, मैंने देखो कैसे डॉट्स डाले, वैसे डॉट्स डालने हैं। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाना होता है? क्लास मार्क दिखाना होता है। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाना है? क्लास मार्क। नहीं याद रहता है, लिख कर ले लीजिए। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाना है? क्लास मार्क। क्या है हमारे क्लास मार्क? 100 to 1300। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, 100, 300, 500, 700। एक बॉक्स छोड़ के नेक्स्ट बॉक्स, 1 बॉक्स छोड़ के नेक्स्ट बॉक्स, ऐसे ही डॉट्स डालते जाना है। डू नॉट लीव 2 बॉक्सेस, एक एक बॉक्स पे डॉट डालिए। पहले भी एक बॉक्स, बाकी यूनिफॉर्म 1 बॉक्सेस। 700, देन 900, 1100 एंड 1300। तो ये हो गए 11 to 1300 हमारे क्लास मार्क। यहाँ पे खास मेंशन करो इन कैपिटल लेटर, दिस इज क्लास मार्क। बट इतना काफी नहीं है, क्लास मार्क के नीचे ये भी लिखिए कि वी हैव शोन द डेटा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज। अब जरा इस बात को कंप्लीट करते हैं। ये क्लास मार्क प्लॉट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज लिख लिया। ये विथ कितना है? 200, 200। यूनिफॉर्म विथ इज 200, बट इनिशियल गैप इज 100, इनिशियल गैप इज 100। तो वो चलता नहीं, इसलिए हमें लगाना पड़ेगा एक क्रिंक मार्क। क्रिंक मार्क कैसे होता है? एक अपसाइड डाउन, डाउन एंड देन वापस डाउन। सो आई शो यू हियर। अगर ऐसे होता है, इसे थोड़ा इरेज कर दीजिए, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर डाउन, फिर अप, ये बन गया आपका क्रिंक मार्क। क्या बन गया? क्रिंक मार्क। तो फिलहाल के इसको इरेज कर देते हैं। दिस इज द क्रिंक मार्क यू हैव। नाउ on y axis, on y axis you have to check the frequency number. लास्ट हाईएस्ट नंबर इज 450। क्या है हाईएस्ट नंबर? 450। तो आप 10 तो ले नहीं पाएंगे, सो ऑब्वियसली द नंबर्स आर क्वाइट बिग इनफ। तो हम लेंगे स्केल 50 का, 1 सेंटीमीटर, 50 फैमिलीज, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, एक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं 500। खास ध्यान रखें, यहाँ हम मेंशन करेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो यहाँ तक हमारा प्लॉटिंग हो चुका है। अब स्केल ना भूले, व्हाट इज द स्केल?
एक्स एक्सिस का भी लिखना है, वाई का भी लिखना है। एक्स पे हमने 1 बॉक्स लिया है, 1 बॉक्स, तो 1 बॉक्स इज 1 सेंटीमीटर, विद इज हाउ मच 200, तो ये 200 क्या है, 200 रुपीज है, 200 क्या है, रुपीज है। तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स रुपीज 200, एक्स एक्सिस शोज 1 सेंटीमीटर रुपीज 200। अगर वाई एक्सिस पे देखते हो अनदर 1 बॉक्स, तो इसके 1 सेंटीमीटर कहते हैं, जिसे हमने लिया है 50 फैमिलीज। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, ध्यान से लिखना है, 50 फैमिलीज। अब मैं बोलूंगी बिफोर प्लॉटिंग क्या क्या क्राइटेरिया आपको चेक करके फिर ही प्लॉटिंग शुरू करें, क्योंकि इसी में आपके मार्क्स जाते हैं। सीधा नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बातें चेक करने के बाद ही प्लॉटिंग पे जाए। आई रिपीट, x dash, y dash, class mark, electricity bill, number of families and scale, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्राइटेरिया चेक होने के बाद ही हमें प्लॉटिंग करनी है। बिफोर प्लॉटिंग वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज 1 बॉक्स, 1 बॉक्स इज 10 स्मॉल लाइन्स, थिन लाइन्स। तो ये जो 10 थिन लाइन है वो आपकी 50 फैमिलीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको समझना हो तो आप लिख सकते हो, अगर 10 लाइन्स 50 फैमिलीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 लाइन्स इज 50 फैमिलीज, तो 1 लाइन इज हाउ मच, 1 लाइन इज हाउ मच, 50 अपॉन 10 विच इज 5 फैमिलीज। ये स्केल समझना बहुत जरूरी है। सो 10 लाइन्स, दिस 1 बॉक्स इज 10 थिन लाइन्स, 10 लाइन 50 फैमिली है, तो 1 थिन लाइन इज 5 फैमिलीज, 1 थिन लाइन इज 5 फैमिलीज। ये कहाँ काम लगेगा अभी पता चलेगा, कैसे प्लॉटिंग के लिए यूज होगा। सो दैट इंफॉर्मेशन यू कैन नोट डाउन फॉर योरसेल्फ। सो 1 लाइन इज 5 फैमिलीज। अब हम प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें दिख रहा है 100,0। द फर्स्ट पॉइंट वी कैन सी इज 100,0। तो ये x होना चाहिए, y होना चाहिए। सो x एक्सिस पे 100, y पे नथिंग, तो उसको सर्कल कर देना है। ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट मेंशन करने हैं, 100,0 कोऑर्डिनेट लिखना है 100,0। नेक्स्ट ले लेते हैं 300,240, तो 300 कहाँ है, ये रहा एक्स एक्सिस पे 300। अब 240 कैसे प्लॉट किया जाए दोस्तों, 240 यू हैव हियर 250, कितना है आपके पास 250, तो 250 से 240 आना मतलब 10 कम करना है, यस और नो, यस ओके। तो 10 कम करने के लिए इफ 1 लाइन इज 5 फैमिली, 1 10 लाइन इज 5 फैमिलीज, तो कितने लाइन नीचे आना होगा मुझे, 10 फैमिली के कितने लाइन नीचे आना होगा, 5 5, 2 लाइन नीचे आना होगा। सो यहाँ से 300 से स्ट्रेट, 300 से आपको स्ट्रेट जाना है, और यहाँ पे 250 से एग्जैक्ट 2 लाइन नीचे, 250 से एग्जैक्ट 2 लाइन नीचे, बिकॉज 1 लाइन इज 5 फैमिलीज, तो 5 + 5 इज 10। सो 250 से 2 लाइन नीचे आना, और यहाँ ब्रैकेट में लिखना है 300,240, 300,240। तीसरा वाला पॉइंट इज इजी, 500 300, तो 500 से स्ट्रेट जाकर हमें ढूंढना है, हियर इज योर 300, दिस 500 ऑन x, 300 ऑन y। ब्रैकेट में क्या लिखना है दोस्तों, कोऑर्डिनेट 500, 300। नेक्स्ट चेक करते हैं 700 450, अनदर इजी वन, ये रहा 700, गो स्ट्रेट, और ये 450, तो इधर आएगा 700, 450, 700, 450। नेक्स्ट होगा 900, 350, हियर इज योर 900, और यहाँ पे स्ट्रेट जाना है 900 से, ये रहा 350, सो 900, 350, 900, 350। नेक्स्ट इज 1100, 160। अब देखो 160 आ गया, कितना है 160, 160 इज 10 more than 150, 160 is 10 more than 150, तो 150 के बाद 155 एंड 160, कितने लाइन्स हुए, 2 लाइन हुए। तो 1100 से आपको 150 से एग्जैक्टली 2 लाइन ऊपर जाना है, 150 से 2 लाइन ऊपर जाना है, 1100, 160। एंड देन नेक्स्ट वन इज 1300, 0, यहाँ सर्कल कर दीजिए, लिखिए 1300, 0, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल, हमें क्या करना है, सारे डॉट्स कनेक्ट करने हैं, कनेक्ट द डॉट्स केयरफुली। तो इसे हम यू जोड़ देते हैं, कनेक्ट ऑल द डॉट्स केयरफुली, प्लीज यूज पेंसिल एंड स्केल। सो इस तरह से आपको ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है, एंड दिस इज द लास्ट वन, और इससे ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। काफी रिपीटेडली पूछते हैं, थोड़ा ध्यान दे देना। 8 पॉइंट्स जो मैंने बोले, कोऑर्डिनेट लिखना है कंपलसरी और मेंशन कर दो व्हाट इज दिस,
दिस फिगर शोज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझा दोस्तों? चलो दोस्तों, अब हमने ग्राफ तो बना लिया, अब हम क्वेश्चन 4 का थर्ड सम भी देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 consecutive natural numbers is 1455। क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 consecutive natural numbers is 1455। हमें क्या पूछा है? फाइंड द नंबर्स। तो पहले तो हमें बोल रहे हैं द क्वेश्चन इज ऑन 5 कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मीन्स द नंबर्स विच कम वन आफ्टर द अदर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है द नंबर्स विच कम वन आफ्टर द अदर। फॉर दैट चलो आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 5। क्या नंबर लिया? 5। तो 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 6 के बाद क्या आता है? 7 के बाद क्या आता है? 8 और 8 के बाद क्या आता है? 9। तो इसको आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, हम 5 को 5 लिख सकते हैं। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 + 1 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 + 2 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 + 3 और 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 + 4। देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया है सो दैट यू डोंट हैव टू बाय हार्ट। अगर हम पहले नंबर को x अज्यूम कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर को हम x लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? हमने 5 को x लिया है, तुम्हारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा x + 1, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा x + 2, नेक्स्ट होगा x + 3 और लास्ट होगा x + 4। So I've given one example. The consecutive numbers means one which comes one after the other. 5 के बाद 6 7 8 9। तो 5 को बेस नंबर को x लो, फिर 1 1 ऐड करना है तो x + 1 x + 2 x + 3 एंड x + 4। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका सोल्यूशन हम देखो कैसे लिखेंगे। लेट क्या लिखेंगे? लेट द 5 consecutive natural numbers be। क्या अज्यूम करेंगे? x + 1 x + 2 x + 3 एंड x + 4। चेक कर लो 5 नंबर हुए 1 2 3 4 5। यस, सो दीज आर द 5 consecutive natural numbers। 5 consecutive नेचुरल नंबर्स। तो पहला स्टेप होता है अज्यूम करना, जो हम कर चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कंडीशन क्या बोलता है? द सम मीन्स एडिशन। किसका एडिशन चाहिए आपको? सम ऑफ स्क्वायर स्क्वायर करने बोल रहे हैं। किसका स्क्वायर करने बोल रहे हैं? ऑल 5 consecutive natural numbers। मतलब बोल रहे हैं एडिशन दिखाइए। एडिशन किसका? स्क्वायर का। बट स्क्वायर किसका? ऑल 5 नंबर्स का। तो कैन वी से दैट दे आर आस्किंग अस फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर स्क्वायर प्लस फोर्थ नंबर स्क्वायर एंड द फिफ्थ नंबर स्क्वायर। चेक करिए, सम मीन्स एडिशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ all 5 consecutive natural number which is given as 1455। अब ये जो खाली ब्रैकेट है उसमें हम ऑल 5 नंबर्स फिट कर देते हैं। कंडीशन ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन क्वेश्चन में। सम मीन्स एडिशन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल 5 नंबर्स। तो यहाँ पे आएगा x + 1 x + 2 x + 3 एंड x + 4। तो ये हो गया आपके 5 नंबर्स जो हमने फिल कर दिए। अब का जो स्टेप है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज x का स्क्वायर लिखना है। चलो ऊपर ही लिख देते हैं यहाँ पे। x का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस ये जो है x + 1 द होल स्क्वायर। यहाँ बड़ी गलती कर जाते हो, आपको दिखाते हैं थोड़ा इन डेप्थ क्या आप क्या मिस्टेक करते हो। x + 1 द होल स्क्वायर की बात होती है तो बच्चे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख देते हैं 1। एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। x का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 1 बिकॉज यहाँ पे लगती है दोस्तों आइडेंटिटी a + b द होल स्क्वायर। चलो आपको इन डेप्थ समझा देते हैं। a + b द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर। इफ यू वांट यू नोट दिस डाउन, कहीं पे पीछे लिख लीजिए ये। a + b द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर। बचपन से सीखते आए हो। इधर हो जाएगा x + 1 द होल स्क्वायर। ये देखिए, कभी भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप ब्रैकेट बनाकर सॉल्व कीजिए। ये a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर। देखिए मैंने कैसे लिखा है। अब a की जगह आपको क्या लिखना है? x और b की जगह आपको क्या लिखना है? 1। तो a की जगह यहाँ पे लिख दीजिए x, यहाँ पे x, इधर 1 और यहाँ पे 1।
सो दिस विल बिकम x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x, 1 का स्क्वायर 1। बट इसका एक इजी टेक्निक दे दो दोस्तों, इतना लंबा लिखना ना पड़े, कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लीजिए, पूरा सम बेस इसी आइडेंटिटी पे है। तो अब जरा ध्यान से देखो, जब मुझे x प्लस 1 द होल स्क्वायर चाहिए तो मुझे इतने 3 स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द टेक्निक। ये देखो, ये x है, a स्क्वायर मतलब डायरेक्ट लिखने का x स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना टेक्निक, 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ऐसे देखो सीक्वेंस देखो, 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 2 1 जा 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 1 का स्क्वायर कीजिए 1, देखो आपको सेम आंसर मिल गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कैसे आया, वापस देख लो, x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। सो यूजिंग दिस फंडामेंटल वी विल सॉल्व ऑल द आइडेंटिटीज। तो x प्लस 1 द होल स्क्वायर तो हम ढूंढ चुके हैं, सो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। वैसे ही अब आप सब मुझे बता सकते हो व्हाट वुड बी x प्लस 2 द होल स्क्वायर, x प्लस 2 द होल स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 2 स्क्वायर 4, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस, इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 सा 6 इंटू एक्स 6x प्लस 3 का स्क्वायर 6 मत लिखना, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये देख लीजिए वापस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो इधर लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस, अब लास्ट ब्रैकेट को भी सेम पैटर्न फॉलो कीजिए, क्या बता सकते हैं क्या आएगा नेक्स्ट, यस बोल सकते हो, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8, 8 इंटू एक्स 8x प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल्स टू 1455 इज इक्वल्स टू 1455। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर लिखना कंपलसरी। अब हम लाइक टर्म्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कितनी बार है जरा चेक करो, 1 2 3 4 एंड 5, 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर ऐसे 5 बार ऐड करना है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ 5x स्क्वायर, कितना हुआ 5x स्क्वायर प्लस, अब जरा x वाले टर्म देख लो, 2x 4x 6x एंड 8x, तो जरा ऐड करते जाते हैं, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, तो इधर आ जाएगा 20x, क्या आ गया 20x। तो ये डिजाइन कर लेते हैं आपके लिए, 2x 4x 6x 12x और 8x ऐड करके हो गया 20x। अब नंबर्स को ऐड करते हैं, कॉन्स्टेंट्स ऐड करते हैं, 1 प्लस 4 होता है 5, 1 प्लस 4 होता है 5, 5 प्लस 9 होता है 14, 14 प्लस 16 कितना होता है दोस्तों बताइए, 14 प्लस 16 होता है 30 इज इक्वल्स टू 1455। सो वंडरफुली वी हैव रीच्ड टू दिस स्टेप, देयरफॉर अब 1455 नंबर है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 30, टेक द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड, 1455 को लेफ्ट में लीजिए तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1455 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 5x स्क्वायर प्लस 20x, यहाँ वापस मैथ्स का रूल आपके लिए वहां पे लिख देते हैं, प्लस माइनस करने का माइनस बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, प्लस माइनस करने का माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 1455 से 30 माइनस करो, 1455 माइनस 30 1425, क्या आया 1425, साइन किसका लगेगा बड़े नंबर का, कौन सा है बड़ा नंबर 1455, सो नेगेटिव साइन, सो सब्ट्रैक्शन करके आया 1425 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमें मिल चुका है क्वाड्रेटिक, क्या मिला है क्वाड्रेटिक। पर इतना बड़े नंबर से व्हाट आई सजेस्ट 5, दिस नंबर 20 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे लिख देना है हमें डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5। चलो 5 से पूरा इक्वेशन रिड्यूस कर देते हैं, जब आप 5 से रिड्यूस करोगे 5 गेट्स कैंसल, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 व्हाट जा 24 जा, सो 4x माइनस, अब 1425 का डिवीजन बता देते हैं आपको, आई होप आपने ये साइड लिख लिया होगा। सो अब हम थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, 1425 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, बचा कितना 4, 42, 5 जा 40, बचा कितना 2, 25, 5 5 जा 25, सो व्हाट डू यू गेट 285, तो डिवीजन करके आया 285 इज इक्वल्स टू 0। अब आ गया स्प्लिट द मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट, फैक्टराइजेशन मेथड, चलो उसका भी रिवीजन करते हैं आपके लिए।
सो यहाँ पे सबका मालिक एक, एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई नंबर नहीं है, सबका मालिक एक. हाउ टू लर्न द फैक्टराइजेशन मेथड, अ क्विक रिकैप फॉर यू ऑल. मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट. क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 285 वन जा 285. लास्ट साइन देखो किधर होती है लास्ट साइन, ये फर्स्ट और ये लास्ट. subtraction 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 should give you middle number. what is the middle number? 4. तो ऐसे दो नंबर हम ढूंढ रहे हैं जिसको इनटू करके 285 चाहिए और वही दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके 4 चाहिए. अब ये ओरल तो आने से रहा, अब क्या करना है? जब ओरली नंबर ना मिले, फैक्टर्स ना मिले, प्राइम फैक्टराइजेशन, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये लिख दिया 285. करते हैं बचपन की याद को ताजा. 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 जा 25, बचा 3, 5 7 जा 35, तो हो गया 57. और 57 गोज विथ 3, तो 3 से काट देते हैं. 3 1 जा 3, बचा 2, 27. सो 3 9 जा, सो 19 3 जा होता है ना 57. 19 एक प्राइम नंबर है तो वो एज इट इज रहेगा, एज इट इज. देखो फैक्टर्स में ना बहुत टेंशन नहीं है क्योंकि आपने एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आपको सब्ट्रैक्शन 4 चाहिए. एक बड़ा नंबर साइड में रखिए, बड़ा नंबर साइड में रखिए और ये दो छोटे नंबर को साथ में ले लीजिए. 5 3 जा कितना होता है पता है आपको? 15 होता है. 15 तो हो गया 19 और 15, तो आपके फैक्टर्स आ गए 19 और 15. 1 इज 19 एंड 15. मल्टीप्लाई करके चेक करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट इट विल बी 285, बट सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है तो 19 माइनस 15 इज डेफिनेटली 4. तो फैक्टर्स तो हमने ढूंढ लिए दोस्तों. अब आपकी दूसरी समस्या सॉल्व करते हैं. ये मिडिल टर्म के साथ x है, हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले इसलिए x दोनों के साथ लगा दें. अब आता है साइन क्या देना है, फैक्टर्स को साइन क्या देना है. उसके लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी साइन टेबल दिया था, एक बार वापस आपके लिए. साइन टेबल इज द की टू सक्सेस. पूरे क्वाड्रेटिक में आइए आपकी हेल्प कर देगा फैक्टराइजेशन में. तो नहीं लिखा है तो अब लिख लीजिए. क्वेश्चन इधर होता है सोल्यूशन, सोल्यूशन में होता है ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर. एक सुंदर सा टेबल बना देते हैं जिसमें 4 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 एंड 4. इधर बीच में एक लाइन डाल दीजिए. तो क्वेश्चन के 2 साइन, सोल्यूशन के 2 साइन. क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर क्वेश्चन बोलता है प्लस प्लस, सोल्यूशन भी बोलेगा प्लस प्लस. प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, बोथ माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस. दिस इज द गोल्डन की टू सक्सेस. नहीं लिखा मत सोचिए, लिख कर लीजिए इसे. अब आप बोलेंगे मैम इसको यूज कैसे करना है, एक बार आपके लिए वापस बता देते. देखो दोस्तों, क्वेश्चन मतलब ये 2 साइन, क्वेश्चन मतलब ये 2 साइन. सोल्यूशन मीन्स फैक्टर के साइन. फैक्टर में हमेशा ग्रेटर नंबर पहले, स्मॉलर नंबर बाद में. तो क्वेश्चन में क्या साइन याद देखो, प्लस और माइनस. क्वेश्चन में क्या साइन है? प्लस माइनस. ये मैंने लिखा है क्वेश्चन प्लस माइनस, तो एज पर दैट सोल्यूशन शुड हैव प्लस माइनस. तो बस आंख बंद करके यहाँ पे लिखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस. क्वेश्चन हैज प्लस माइनस, तो सोल्यूशन विल आल्सो गेट प्लस माइनस. सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, बड़ा फैक्टर पहले लिखना, छोटा बाद में लिखना. सो दिस इज द की टू सक्सेस, योर साइन टेबल गाइस. तो चलो हमें तो फैक्टर्स मिल चुके हैं, सो वी कैन प्रोसीड विद द सम. देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15x माइनस 285 इज इक्वल्स टू 0. हमने क्या किया? फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखा, लास्ट टर्म एज इट इज लिखा, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया. अब दो दो की पैर बनाओ, दो दो की जोड़ी बनाओ, ठीक है. देयरफॉर कॉमन, कॉमन कैसे लेते हैं? x दोनों के पास है, x को बाहर निकालो, x इज कॉमन. एक्स स्क्वायर से एक x बाहर गया तो कितना बचा? 1x प्लस 19x से x इज आउट, सो प्लस 19. अब यहाँ पे हमेशा थर्ड टर्म की साइन लिखनी है. क्या साइन दिख रहा है आपको? माइनस, तो इधर लिखना है माइनस 15. क्या लिखना है? माइनस 15 ब्रैकेट, इधर आ गया x. व्हेन माइनस इज आउट, साइन इनसाइड द ब्रैकेट विल चेंज. ये साइन चेंज होगा ही होगा, सो इधर हो जाएगा प्लस 15. व्हाट्स द 285? बिंदास लिखिए 19, सेम ब्रैकेट ही आता है, ठीक है. इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर, देयरफॉर हो सके तो देयरफॉर को अलाइन कीजिए. देयरफॉर x प्लस 19 x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. अब देखो आ गया प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट्स. कोई साइन नहीं, क्या सिखाया था? मल्टीप्लीकेशन. सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 ब्रैकेट्स इज 0. ये कॉन्सेप्ट भी आपको बता देते हैं. इफ यू मल्टीप्लाई 2 टर्म्स, if you multiply 2 terms and the product is 0, which means either first number or second number is 0. मतलब क्या? अगर मैंने इधर 3 into 4 लिखा, आएगा क्या 0? नहीं आएगा ना, क्योंकि दोनों नॉन जीरो नंबर्स है.
बट अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा तो अब हो जाएगा ना 3 इंटू 0 0। बट अगर मैंने इस तरफ 0 लिखा तो 0 इंटू 3 तो भी 0 आएगा, बिकॉज वन ऑफ द नंबर इज 0 देन प्रोडक्ट इज 0। इसे कहते हैं जीरो जीरो प्रोडक्ट, जीरो प्रोडक्ट रूल। मेंशन नहीं करना है बट समझा रही हूँ। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? इफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट इज 0, इधर फर्स्ट इज 0 और सेकेंड इज 0, therefore प्रोसीड करते हैं। x प्लस 19 is equals to 0 or x minus 15 is equals to 0, therefore x is equals to plus 19 उधर लो minus 19 और x is equals to minus 15 वहां लो plus 15। so we have got the two values of x। क्या मिला है जरा देखो, minus 19 and 15। बट क्वाड्रेटिक है, क्वेश्चन बता रहा है नंबर्स कैसे होने चाहिए, नेचुरल। नंबर्स कैसे होने चाहिए? नेचुरल। नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता है क्या दोस्तों? नहीं ना। तो यहाँ पे लिखना है सिंस क्या लिखना है? नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी, natural numbers cannot be negative, natural numbers cannot be negative, therefore x is equals to minus 19 is discarded, therefore we cannot accept minus 19, it is not a natural number, therefore x is equals to 15। मिल गया x equals to 15। once you get x you can get all 5 numbers। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइन इरेज करके all 5 numbers लिख देते हैं। फर्स्ट एरो, सेकेंड एरो, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट नंबर x, देन x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। हो गए 5 नंबर। x की वैल्यू मिल चुकी है तो फर्स्ट नंबर आएगा 15। सेकेंड क्या होगा दोस्तों? 15 प्लस 1 क्या होता है? 16। इधर क्या होगा? 15 प्लस 2 हो गया 17। 15 प्लस 3 क्या हो गया? 18। एंड द लास्ट वन 15 प्लस 4 हुआ 19। So final statement, 5 consecutive natural numbers are 15, 16, 17, 18 and 19. There you get the answer. Anyone wants to verify the answer, पता लगाना हो कि आप सही हो गलत, उसकी भी टेक्निक ले लीजिए। A special tip to verify whether you are right or wrong। तो एक और टिप दे देते हैं आपको। आपको कंडीशन बोल रही थी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1455। हमारे नंबर्स क्या है दोस्तों? 15, 16, 17, 18, 19 सबका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर जानते हो क्या होते हैं? स्क्वायर तो ओरली आने चाहिए। लेट्स चेक क्विकली। आप जानते हो, आप लिख सकते हो। वैसे पहले 15 स्क्वायर इज 225, 256, 289, 324 एंड 361। चलो क्विकली सबको ऐड करके चेक करते हैं हम राइट है या नहीं। तो पहले लेते हैं 9 प्लस 1 क्या हो गया? 10। 6 प्लस 4 क्या हो गया? 10, मतलब हो गया 20। और ये 5 ले लेते हैं, सो 25। सो 5, सो इधर आ गया 2। अब वापस इसको ऐड करते हैं। 8 प्लस 2 10, 15, 17, 17 19, 25। सो इधर आ गया 2। 2 4 6 8, 8 प्लस 6 14। क्या बात है दोस्तों। हेंस वेरीफाइड दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल 5 नंबर्स इज 1455। समझा टेक्निक? सो इसे यूज करिएगा। ठीक है, चलो दोस्तों अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 3 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। पहले क्या सीखा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ड्रॉ द ग्राफ। क्या लिखा है? ड्रॉ द ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। सिंगल इक्वेशन दिया है, एक ही इक्वेशन दिया है, और इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। बट इतना ही नहीं है, सिर्फ ग्राफ ही नहीं बनाना, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। फाइंड द एरिया। फाइंड द एरिया, किसका एरिया ढूंढने बोल रहे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन, मतलब ये ग्राफ से जो लाइन मिलेगी इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। वो तो हमें लाइन मिलने के बाद विल कम टू नो वेयर इज द ट्राइंगल एंड हाउ टू फाइंड द एरिया। सो दिस क्वेश्चन विल बी डन once you draw the figure। okay, so right now first focus should be getting the graph। तो उसके लिए हमें क्या करना है? this is the graphical method का one part।
हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। देखो दोस्तों, इसके ना बहुत सिंपल से दो स्टेप है, जो टेक्निक है चाहो तो लिख लो। व्हाट आर द स्टेप, व्हाट आर द स्टेप? स्टेप नंबर 1, कीप एनी वन वेरिएबल ऑन द लेफ्ट, कीप एनी वन वेरिएबल, चाहे x रखो चाहे y रखो, दोनों में से किसी एक को लेफ्ट में रख दो, बट विथ कोएफिशिएंट 1 इज एडवाइजेबल, विथ कोएफिशिएंट 1 इज एडवाइजेबल। अब यहाँ पे x के बाजू में कुछ नहीं, तो सबका मालिक एक, so we have coefficient of x as 1, we have coefficient of x as 1, so we'll keep x on the left side। तो किसी भी एक को लेफ्ट में रख दीजिए, x is equals to 4 plus 2y goes on the right becomes minus 2y, plus 2y goes on the right becomes minus 2y, so x is equals to 4 minus 2y, x is equals to 4 minus 2y। चेक कर लो, x लेफ्ट में कोएफिशिएंट 1 है, यस। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब to draw the graph we need 4 points, we need how many points, 4 points। For that we have drawn a table, we have drawn a table। so यहाँ पे हम लिखेंगे x y, x comma y, coordinates क्या होते हैं x comma y। so अब हमें any 4 values of a variable which is on the right hand side, क्या बोला मैंने, ये इक्वल टू है, लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है, राइट साइड में कौन सा लेटर दिख रहा है, y दिख रहा है ना, तो हम y के 4 वैल्यूज अज्यूम करेंगे, y के 4 वैल्यू अज्यूम करेंगे। यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर है नहीं, इसलिए वेरी इजी, यू कैन टेक एनी 4 नंबर, लेट अस टेक 0 1 2 एंड 3, क्या ले लेते हैं 0 1 2 एंड 3। तो हमने y के लिए 4 वैल्यू अज्यूम की, तो क्या दो रूल्स बताए दोस्तों, कीप एनी वन ऑन द लेफ्ट विथ कोएफिशिएंट 1, अज्यूम एनी 4 वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड, राइट साइड पे y है, उसके लिए हमने अपने मन से कोई भी 4 वैल्यू अज्यूम की है। अब करस्पॉन्डिंग x ढूंढने के लिए यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। तो देखो दो चीजें हैं, या तो आप लिख कर सकते हैं, तो आप ओरली कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल समझाने के लिए आई राइट हियर x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y बराबर, y की वैल्यू क्या है 0, तो इधर लिखने का पुट y इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 ब्रैकेट 0, 4 माइनस 2 0 जा 0, 4 में से 0 जाता है तो ऑफ कोर्स 4, so you got the corresponding x as 4। so ये बन गया आपका कोऑर्डिनेट 4,0। बट टू बी ऑनेस्ट ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन राइट इट इन द रफ वर्क। रॉन्ग होने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा रफ वर्क कर ले, सही है ना बात, ठीक है। अब हम y की वैल्यू 1 लेंगे, अब इस बार हम ओरल कैलकुलेशन करेंगे, y की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 2 जा कितना होता है, 1 2 जा 2 होता है, सो 4 माइनस 2 करो तो आंसर आएगा 2। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन राइट एंड गेट द आंसर, ठीक है। अब y की वैल्यू 2 ले लीजिए, 2 2 जा कितना होता है 4, सो 4 माइनस 4 कर दो 0, तो आ गया 0,2। अब नेक्स्ट वाला देख लो, y की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 3, 3 2 जा कितना होता है 3 2 जा 6। अब बताइए जरा 4 माइनस 6 कितना होगा, 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 कितना होगा, सो ये है +4, ये -6, करने का माइनस, सो 6 से 4 गया तो 2, साइन बड़े नंबर का, सो हो गया -2, सो यू गेट द आंसर एज -2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2, तो पॉइंट क्या हो गया -2,3, मिल गए 4 पॉइंट, यस। So these are the 4 points, these are the 4 points for drawing the graph of the equation। अब हमें क्या करना होगा, ग्राफ के पेज पर आना है, आ जाओ ग्राफ पेज पे। अगर इस वाला सम अगर आप समझ रहे हैं तो ये प्लस वाला ग्राफ बन रहा है, कैसा प्लस वाला। अब इसमें एरो डालना कंपलसरी, एरो ऑन ऑल 4 एंड्स, राइट साइड x कैपिटल x, लेफ्ट साइड x डैश, अप साइड y एंड डाउन साइड y डैश, कैपिटल Y डैश, ओके। इधर जो सेंटर होगा वो बनेगा आपका ओरिजिन, सेंटर क्या बनेगा ओरिजिन, तो यहाँ पे लिखना होगा 0। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसी लाइन पे ना ऐसे डालते हैं, ऐसे काटो जैसा डालते हैं, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। आप चाहे तो टेक्स्ट बुक भी चेक कर ले, दिस इज नॉट अलाउड, यू हैव टू पुट अ डॉट, यू हैव टू पुट अ डॉट, तो ये मत करना दोस्तों। अब जरा नंबर सिस्टम समझ लो, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए पॉजिटिव नंबर्स। लेफ्ट साइड नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। सो यू हैव टू राइट ईच नंबर द एंड ऑफ 1 बॉक्सेस, एक बॉक्सेस पे नंबर्स लिखने हैं, अप साइड पॉजिटिव। बट एक बात और ध्यान रहे, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, ये नंबर्स यहाँ लिखे और ये वाले ऊपर लिखे, डोंट राइट दैट वे, ये नीचे लिखे हैं तो इस वाले भी नीचे ही लिखना है। अब ये लेफ्ट साइड लिख रहे हो तो 7 नंबर्स लेफ्ट साइड ही लिखिए। सो अभी अप साइड जाइए, इधर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब डाउन साइड क्या आएगा, नेगेटिव आएगा,
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and -8. So this is how we have written all the numbers. जरा चेक कर लो. राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव. स्केल क्या लिखना है? स्केल लिखना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ मीन्स एक्स एंड वाई, बोथ द. अच्छा, प्लूरल लिखा है इसलिए एक्सिस का स्पेलिंग बदल जाएगा, AXES. सिंगुलर में AXIS होता है, ये प्लूरल है इसलिए AXES आएगा. सो 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस. अब हमारा पूरा ग्राफ रेडी हो चुका है. अब हमें सिर्फ प्लॉटिंग करना है. तो प्लॉटिंग के लिए भी लेट मी जस्ट रिवाइज. दिस इज एक्स, दिस इज वाई. तो x पे 4 ढूंढिए, y पे कुछ नहीं चाहिए, y पे कुछ नहीं चाहिए. सो 4,0 कहाँ है 4? x पे, ये रहा x पे 4. सो इधर ही सर्कल करके लिखना होता है 4,0. क्या लिखना होता है? कोऑर्डिनेट तो लिखना ही पड़ता है. 4,0, x पे 4 चाहिए, y पे कुछ नहीं, तो कर दीजिए प्लॉट ऑन x एक्सिस 4,0. नेक्स्ट 2,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा, x पे 2, y पे 1, x पे 2 और y पे 1, इधर आ जाएगा डॉट, इधर लिख दीजिए 2,1. क्या लिखना है? 2,1. थर्ड पॉइंट 0,2. जरा ध्यान से देखो, x पे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए हमें x पे नथिंग. डायरेक्टली पॉइंट गोज ऑन y एक्सिस. तो y पे 2 कहाँ है? ये रहा. से हो गया 0,2. तो पॉइंट व्हेन x इज 0 पॉइंट गोज ऑन y एक्सिस. ठीक है. अब लास्ट वाला -2,3. क्या लिखा है? -2,3. तो कहाँ है -2? ये रहा -2 ऑन x. कहाँ है 3? इट इज हियर -2,3. तो इधर डॉट डालकर -2,3. कोऑर्डिनेट्स लिखने कंपलसरी है. वी हैव गॉट ऑल द 4 पॉइंट्स. चारों पॉइंट कोलिनियर ही मिलेंगे दोस्तों. नहीं मिले तो या तो आपका कैलकुलेशन गलत है या तो प्लॉटिंग गलत है. अब इसको ध्यान से आपको ऑल 4 पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है. तो आपके पास ग्राफ पेपर है, यू कैन यूज द ग्राफ पेपर और ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू ऑल 4 पॉइंट्स. इसे थोड़ा हल्का सा शिफ्ट कर देते हैं. आपके पास ग्राफ पेपर है, यू विल गेट अ बेटर वन. बन गया है ये अपना ग्राफ. ठीक है, देखो कितना सुंदर लग रहा है. बट इस पे भी एक चीज बतानी जरूरी है. आपको जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में, x + 2y = 4, वो लिखना कंपलसरी है. x + 2y = 4. हो सके तो इसे सुंदर सा बॉक्स बनाकर लिख दीजिए, x + 2y = 4. इक्वेशन लिखना कंपलसरी है. तो ये बन गया ग्राफ. बट क्या क्वेश्चन सिर्फ ग्राफ बनाने जितना था? नहीं. Draw the graph was one part of the sum, one part. Another part is find the area. Find the area. Area किसका? ट्राइंगल का, formed by line. क्या ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है? एब्सोल्युटली कर रहा है, एब्सोल्युटली कर रहा है. ये x पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो क्या आपको कोई ट्राइंगल दिख रहा है? चलो आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट करके दिखा दे ट्राइंगल कहाँ है. इसको थोड़ा सा आपके लिए, आपको ऐसा हाईलाइट नहीं करना है, आपको समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया. अब दिखा क्या? ट्राइंगल. ये राइट एंगल ट्राइंगल है. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जानते हो? नहीं जानते हो तो आज जान लो. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये बेस है, ये हाइट है. तो बॉक्स गिन लीजिए, ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं लेनी है. बॉक्स गिन लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है. हाइट देख लीजिए 1 2. सो बेस इज 4 यूनिट्स एंड हाइट इज 2 यूनिट्स. तो हम यहाँ पे आ जाते हैं. एरिया उधर नहीं लिखना है ग्राफ पे, टेबल के नीचे लिखना है. क्या लिखना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्या लिखना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज द फॉर्मूला. सो नाउ हियर हाफ इंटू बेस था 4 और हाइट था 2. वापस दिखा दो, 1 2 3 4 बेस एंड हाइट इज 2. सो 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 4 स्क्वायर यूनिट्स या 4 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. एक फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे तो बेटर रहेगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस, x कैपिटल x एक्सिस एंड y एक्सिस. इस बार स्पेलिंग IS है, ES नहीं है. इज 4 स्क्वायर यूनिट्स. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सम. गॉट इट गाइस? हेलो दोस्तों, अब हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन 5 का सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन 5 का
सेकेंड क्वेश्चन जो आपका फेवरेट ही होगा, क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन पाई डायग्राम, और ये भी पाई डायग्राम क्या है, ड्रॉ करना है, ड्रॉ पाई डायग्राम। सो वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन, बट फिर भी कुछ चीजों को खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्या लिखा है, सर्वे वॉज कंडक्टेड फॉर 180 पीपल, सर्वे वॉज कंडक्टेड फॉर 180 पीपल। कितने लोगों का सर्वे लिया, 180 पीपल इन अ सिटी। तो यहाँ पे आगे इंफॉर्मेशन दिया है 78 पिज्जा, 70 लोगों को पिज्जा पसंद है, उन्होंने पिज्जा खाया। 68 बर्गर, 60 people like burgers, so they ate burgers, and 58 chips। तो फूड आइटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, पिज्जा, बर्गर्स एंड चिप्स, पिज्जा, बर्गर्स एंड चिप्स। हमें क्या पूछ रहे हैं, ड्रॉ पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है टेबल। क्या बनाना पड़ता है, टेबल। तो यहाँ से शुरू हो रहा है आपका सोल्यूशन दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, समझाती हूँ क्यों लिखा है। फॉर्मूला की 2 लाइन छोड़कर टेबल बनेगा। क्या बनेगा, टेबल किससे ड्रॉ होगा, पेंसिल स्केल से, ठीक है। कॉलम्स क्या बनेंगे, दे हैव टेकन द सर्वे फॉर फूड आइटम्स, तो फर्स्ट कॉलम बनेगा फूड आइटम्स। किन लोगों से सर्वे लिया, लोगों से, सो नंबर ऑफ पीपल। फर्स्ट कॉलम फूड आइटम, सेकेंड कॉलम नंबर ऑफ पीपल। और पाई डायग्राम बनाने के लिए हमें लगता है सेंट्रल एंगल। क्या लगता है, सेंट्रल एंगल। तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। जिन लोगों को नहीं पता व्हाट इज सेंट्रल एंगल, एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर पे बनने वाले एंगल को सेंट्रल एंगल कहते हैं। एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। तो हम उसका मेजरमेंट ढूंढने के लिए थर्ड कॉलम बनाते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, थीटा। क्या कहते हैं, थीटा। सो क्वेश्चन में 2 कॉलम दी होती है, फूड आइटम्स, नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे तो कॉलम बना कर नहीं दिए थे, हमने खुद बनाया है, फूड आइटम्स, नंबर ऑफ पीपल, दोनों हमने बना लिए कॉलम। अब तीसरा कॉलम मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। बट एज पर द रूल टेबल से पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, फॉर्मूला। किस चीज का फॉर्मूला, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, कि भाई ये आएगा कैसे, थीटा मिलता कैसे। तो इट्स वेरी सिंपल, हाउ मेनी पीपल लाइक पिज्जा और हाउ मेनी पीपल एट पिज्जा, 70 आउट ऑफ टोटल। अरे टोटल तो हमने लिखा नहीं है, बट वी हैव टोटल, हाउ मेनी पीपल वर देयर, 180। इसको ऐड करके भी चेक कर लो, 180 आएगा। सो यहाँ पे हम टोटल लिख देते हैं 180। सो 78 पिज्जा आउट ऑफ 180। सो नंबर ऑफ पीपल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल इंटू सर्कल का, फुल सर्कल का मेजरमेंट होता है 360, इसलिए आएगा 360। और इधर डिग्री, डॉट मत डालना, सर्कल बनाना, 360 डिग्री। सो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज नंबर ऑफ पीपल अपॉन टोटल। जरा देखिए बोर्ड पे, नंबर ऑफ पीपल अपॉन टोटल इंटू सर्कल का मेजरमेंट 360। तो इसी फॉर्मूला को फॉलो करके हम तीनों सेंट्रल एंगल ढूंढेंगे। फॉर्मूला समझा सबको, फॉर्मूला लिखना, बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ठीक है। तो पिज्जा वाले कितने लोग हैं अपने, 70 आउट ऑफ 180। सो 70 अपॉन 180 इंटू 360, सिर्फ 360 नहीं लिखने का, 360 डिग्री। नेक्स्ट वन भी लिख लेते हैं, 60 अपॉन टोटल 180 इंटू 360 डिग्री। थर्ड वाला भी लिख लेते हैं, 50 अपॉन 180 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। इस तरह से लिख लिया, आप सारे कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे। देखो 0 कट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, 180 का डायरेक्ट डबल होता है 360। तो ये 1 जा, इधर लिखो 2 जा, 1 जा 2 जा, 1 जा 2 जा। इजी कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों। तो 1 जा 2 जा सब में हम कट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 70 मल्टीप्लाई बाई 2, 140 क्या, डिग्री। 62 जा क्या होगा दोस्तों, 120 डिग्री। 52 जा क्या होगा दोस्तों, 100 डिग्री। बट ध्यान रहे डिग्री का भी टोटल लिखना है, ऐड करके चेक करो, 200, 300, 360। सर्कल का टोटल क्या होता है दोस्तों, 360 डिग्री। तो ये बन गया हमारा टेबल। पहले हमने क्या लिखा, फॉर्मूला, फिर हमने क्या बनाया, टेबल बन चुका है। अब हमें क्या बनाना है, पाई डायग्राम। उसके लिए क्या ड्रॉ करना पड़ता है, सर्कल। मैंने ड्रॉ कर लिया, आप सर्कल ड्रॉ कीजिए। इसमें भी मेरी एक खास सजेशन ध्यान में रखिए, don't draw the circle of 3 centimeter, do not go for 3 centimeter, either go for 4 centimeter or 5 centimeter, either go for 4 centimeter or 5 centimeter. Diagram should neither be too small nor too big. इसीलिए आप 4 या 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाइए और एक सेंटर डालकर, ये सेंटर डालकर रेडियस बनाइए, रेडियस क्या ड्रॉ करना है, रेडियस।
और अपना प्रोट्रैक्टर लेकर रेडी रहिए। मैं बताती हूँ कैसे हम बनाते हैं पाई डायग्राम। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आज कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट एंगल है 140 डिग्री। तो ये हमने, ये आपके पास भी होगा। सो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, सेंटर पे फिट करेंगे और 140 डिग्री, देखो दो जगह नंबर दिखते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 140 यहाँ प्लॉट कर देते हैं। 140 के अक्यूट एंगल है दोस्तों, अंदर की तरफ कैसे जा सकता है? 140 ऑब्ट्यूज। अब कुछ वो बोलेंगे ऑब्ट्यूज क्या होता है? 90 से बड़ा एंगल ऑब्ट्यूज होता है। सो यहाँ पे 140 मुझे इस तरफ दिख रहा है, ये रहा 140। आप भी जरा ध्यान से देखें और एक प्यारा सा लाइन ध्यान से बनाइए, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। ये बन गया और यहाँ पे लिखना होता है 140 डिग्री। क्या लिखना होता है? 140 डिग्री। और ये 140 डिग्री किसका था? पिज्जा का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पिज्जा। ठीक है, तो पिज्जा तो हो गया। अब नेक्स्ट है बर्गर। कौन है? बर्गर। बर्गर का कितना है? 120। अब इसी प्रोट्रैक्टर को आपको इस तरह से रखना है। अब ये रेडियस बनेगा, देख लीजिए कैसे रख रहे हैं, 120 डिग्री। तो अब यहाँ पे सेंटर पे फिट कीजिए। 120 कौन सा एंगल है? अक्यूट या ऑब्ट्यूज? ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज। तो बाहर की तरफ जाएगा ना, अंदर की तरफ नहीं जाएगा। सो यहाँ पे एक प्लॉट हो गया। अब इसको अच्छे से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए 120 डिग्री। ये हो गया कनेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको अच्छे से लिखो जरा। 120 डिग्री, डॉट नहीं डालना है, सर्कल बनाना है, ठीक है। 120 डिग्री इधर लिख दीजिए सुंदर तरीके से। बर्गर्स, बर्गर्स। तो ये हो गया पिज्जा, ये हो गए बर्गर्स। अब तीसरा वाला क्या चाहिए दोस्तों? चिप्स चाहिए। चिप्स कितना होना चाहिए? 100। ऑब्वियसली बचा हुआ पार्ट 100 होगा। कैसे पता चलेगा आप राइट हो या रॉन्ग? बस इससे मेजर करके चेक कर लो। मैं भी चेक कर लेती हूँ कि 100 आया कि नहीं। यस, एब्सोल्युटली एग्जैक्टली 100 आया दोस्तों। देखो कितना एक्यूरेटली फिगर बना है, एग्जैक्ट 100 मैच हो रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन डालकर लिखना है 100 डिग्री। क्या लिखना है? 100 डिग्री। वो किसके लिए है? चिप्स के लिए है। तो अब मैं थोड़ा सा टर्न होके इस तरह लिख रही हूँ। देखो मैंने लिखने का स्टाइल भी कैसा रखा है जिससे वो सुंदर दिखे। ठीक है, मैं उल्टा भी लिख सकती हूँ, आपके पास तो बुक है, आप उसको घुमा सकते हैं। ये हो गया चिप्स। देखो डिग्री लिखना कंपलसरी, which angle denotes what लिखना जरूरी, and the final statement। अब फाइनल स्टेटमेंट, सो बहुत सारे बच्चे फाइनल स्टेटमेंट नहीं लिखते। this this is the required पाई डायग्राम। बहुत स्कोरिंग है बच्चों, इसमें मार्क्स मत खोना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पाई डायग्राम। होपफुली आपको समझा है, गॉट द पॉइंट।